राजस्थान में विशेष शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं। शहीद स्मारक पर आंदोलन भी किया और जब थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती की घोषणा हुई उसके बाद लगातार अभ्यर्थी यह मांग करने लगे कि विशेष शिक्षक के पद इसमें जीरो क्यों दिए गए हैं। लगातार 5000 पदों की भर्ती निकालने की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक इन अभ्यर्थियों को कोई राहत नहीं मिली है। जब विभाग के अधिकारियों के पास जाते थे तो उनका भी यही जवाब होता था कि हमारे पास पूरे जो पद हैं वो भरे हुए हैं, विशेष शिक्षक के लिए कोई पद ही खाली नहीं है। लेकिन इसी बीच एक ऐसी जानकारी सामने आई है, जिस तरीके से लगातार विशेष शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के द्वारा आरोप लगाए जाते थे दिव्यांग अभ्यर्थियों की शिक्षा पर सरकार काम नहीं कर रही है, दिव्यांग अभ्यर्थियों के साथ धोखा किया जा रहा है और उसके साथ साथ विशेष शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे बेरोजगार युवाओं के साथ भी गलत हो रहा है। अब एक जानकारी सामने आई है कि दिव्यांग विश्वविद्यालयों में 2.5 साल से सिर्फ कुलपति, सोचिए कि कोई स्टाफ नहीं, कोई काम करने वाला नहीं, कोई पढ़ाने वाला नहीं, तो किस तरीके से ये जो दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए सरकार शिक्षा की बात करती है तो किस तरीके से यह सपना पूरा होगा। अब 2.5 साल में सिर्फ कुलपति, जमीन भी नियमानुसार अलॉट नहीं हुई। जयपुर में 30 एकड़ की जगह 10 एकड़ ही जमीन दी गई। आपको बता दें कि प्रदेश में गहलोत सरकार के कार्यकाल में शुरू किया गया था दिव्यांग विश्वविद्यालयों का भविष्य 2.5 साल में यह अधर में लटका हुआ है। अब सरकार ने 2022-23 के बजट में जयपुर में बाबा आम्बेडकर दिव्यांग विश्वविद्यालय और 2023-24 के बजट में जोधपुर में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की थी। यानी कि 2023 और 2024 में घोषणा तो कर दी थी, लेकिन अब तक उस घोषणा पर सही तरीके से काम ही नहीं हो रहा। अब तक इन विश्वविद्यालयों में कुलपति के अलावा किसी भी स्टाफ की नियुक्ति तक नहीं हो सकी है। अब सोचिए कि लगातार जो अभ्यर्थी मांग कर रहे थे कि विशेष शिक्षकों की भर्ती लाओ, लेकिन इस खबर ने एक बार फिर से सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब दूसरी ओर जो बाबा आम्बेडकर दिव्यांग विश्वविद्यालय के लिए आवंटित जमीन को लेकर भी नियमों के अनुसार कोई काम नहीं हो रहा। अब इसे लेकर कुलपति ने सरकार को एक पत्र लिखकर अतिरिक्त जमीन देने की मांग भी की है। अब उनका कहना है कि राज्य विश्वविद्यालय के लिए 30 एकड़ भूमि आवश्यक है, जबकि सरकार ने जामडोली क्षेत्र में मात्र 10 एकड़ जमीन ही आवंटित की है। वहीं जोधपुर में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय के लिए भी करीब 30 बीघा जमीन आवंटित किए जाने की प्रक्रिया अभी चल रही है। अब 25 करोड़ के एक्सीलेटर सेंटर भी अधर में लटक गए हैं। दोनों विश्वविद्यालयों में फिलहाल केवल कुलपति ही नियुक्त हैं। आज तक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से न तो शैक्षणिक अथवा अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति की अनुमति मिली है और न ही स्थायी भवन के निर्माण या आवंटन को लेकर कोई ठोस पहल की गई है। अब जयपुर विश्वविद्यालय के कुलपति अब तक सरकार को 20 से अधिक पत्र लिख चुके हैं, यानी कि 20 बार पत्र लिखने के बाद भी अब तक कुछ नहीं हो रहा। तो सोचिए कि दिव्यांग अभ्यर्थियों के साथ किस तरीके का कुठाराघात हो रहा है, किस तरीके से धोखा हो रहा है। घोषणा करने के सालों बाद भी कुछ नहीं होता, तो विश्वविद्यालय में 25 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित एक्सीलेटर सेंटर के लिए भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि किस तरीके से जो युवा विशेष शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे थे वो लगातार आरोप लगा रहे थे कि दिव्यांग अभ्यर्थियों की शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और इस एग्जाम्पल से समझा जा सकता है, इस खबर से समझा जा सकता है कि किस तरीके से दिव्यांग अभ्यर्थियों के साथ गलत हो रहा है। उसके साथ साथ उन जो अभ्यर्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं सालों से, उनके साथ गलत हो रहा है। न तो दिव्यांग छात्रों की पढ़ाई हो रही है और न ही उन युवा बेरोजगारों को नौकरी मिल रही है। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।